आपने आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी है, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? ये हमला सिर्फ निहत से पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने। उन्होंने ये कहा है कि इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सज़ा मिलेगी। यानी वो जल समझौता था भारत से, वो स्थगित कर दिया है भारत ने। जो इस्लामाबाद में उसका दूतावास है, वहाँ से अपने रक्षा, सैन्य और वायुसेना के सलाहकारों को वापस बुला लिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यानी 22 अप्रैल को आतंकियों के हमले में देश ने अपने 26 नागरिकों को खोया है। इस हमले को लेकर ये जानकारी सार्वजनिक है कि ये पाकिस्तान परस्त आतंकियों का हमला था। इस मामले में सार्वजनिक बयान जो पहला आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो बिहार के मधुबनी से आया है, जहां वो पंचायती राज दिवस पर एक कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुए थे और अपने उद्बोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने आग्रह किया कि 2 मिनट का मौन रखिए। उन्होंने आम सभा में उपस्थित लोगों से कहा कि आप बैठ जाइए अपनी जगहों पर और 2 मिनट का मौन रखिए ताकि उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सके जिनकी जान चली गई है और उनके परिजनों को हम सांत्वना दें। 2 मिनट का ये मौन कुछ ऐसा मौन था कि पिन ड्रॉप साइलेंस सी स्थिति बन गई थी। मधुबनी में जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे तो उनका जो पूरा भाषण है वो करीब 29 मिनट का था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उस 29 मिनट 32 सेकंड के भाषण में करीब 8 मिनट पहलगाम के विषय पर वो केंद्रित थे। उन्होंने अपने भाषण में हिंदी में ये कहा कि ये देश के ऊपर हमला है और जो भी इस हमले के पीछे हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें मट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी में भाषण देते देते अचानक अंग्रेजी में भी अपनी बात कही। उन्होंने अंग्रेजी में जो कहा उसका हिंदी तर्जुमा कुछ यूँ है कि आज बिहार की धरती से मैं पूरी दुनिया को कहना चाहता हूँ कि भारत उन आतंकियों को खोजेगा, सज़ा देगा, उन्हें समर्थन देने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। आतंकवाद कभी भी भारत के हौसलों को पस्त नहीं कर सकता है। हर कदम उठाया जाएगा जिससे न्याय हो सकेगा। अंग्रेजी में जो बात उन्होंने कही उसमें ये बात भी शामिल थी कि उन्होंने उन देशों को याद किया जो इस समय भारत के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पूरा देश इस समय साथ खड़ा है, उसका इरादा एक है, जिसका भी इंसानियत में विश्वास है वो हमारे साथ खड़ा है। जिन भी देशों ने क्षमा कीजिएगा, जिन भी देशों के वहाँ के नेताओं ने इस मुश्किल समय में हमारा साथ दिया है, उनका शुक्रिया। तो अंग्रेजी में इस जो भाषण का अंश था उसको ये माना जा रहा है कि चूँकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसकी व्यापकता थोड़ी ज़्यादा है, बेहतर है, तो इस अंग्रेजी में दिए गए वक्तव्य से वो ये बात बेहतर तरीके से दुनिया के सामने बता पाएंगे कि आखिरकार वो कह क्या रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम पर सबकी नज़रें टिकी हुई थी, देश की भी और दुनिया की भी। तो ये बात उन्होंने कही और जो उनके भाषण के अंश थे, पूरा भाषण तो नहीं क्योंकि जैसा मैंने बताया ये 29 मिनट का भाषण है, लेकिन भाषण के वे अंश जिसमें उन्होंने पहलगाम के घटनाक्रम का जिक्र किया, मौन का आग्रह किया, वो जो अंश है वो यहाँ है, देखिए। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठे रह करके ही, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठकर ही 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है
उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही मौन रख करके अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। ओम शांति शांति शांति। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world,
India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। तो देश के प्रधानमंत्री ने पहलगाम के मसले पर देश को संदेश दिया है, बल्कि देश को ही नहीं विदेश में भी अपना मैसेज क्लियर कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सज़ा मिलेगी। यानी वो कुछ अगर सोच रहे होंगे कि भारत ये प्रतिक्रिया देगा तो कल्पना भी कमतर होगी, भारत ऐसी प्रतिक्रिया देगा। जो अंग्रेजी में उनके शब्द थे, जिसका मैंने हिंदी तर्जुमा आपको पहले सुनाया, तो अंग्रेजी के उनके मूल कुछ जो शब्द हैं उसको मैं पढ़ देता हूँ। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट, देयर हैंडलर्स एंड देयर बैकर्स। जिन आतंकियों ने ये हमला किया है उनको लेकर यह पहचान करीब करीब सार्वजनिक है कि ये पाकिस्तान परस्त थे। जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकी हमले होते हैं वो पाकिस्तान प्रो ही होते हैं और उनके पीछे पाकिस्तान होता है। देश में अब तक जो आतंकी हमले हुए हैं, फिर वो मुंबई हो या अन्य, इसमें पाकिस्तान का हाथ रहा है। तो इसलिए ये जो बात है जो भारत के प्रधानमंत्री ने कही है कि एवरी टेररिस्ट, देयर हैंडलर्स एंड देयर बैकर्स, यानी हर आतंकी, उनके हैंडलर्स और उनके पीछे खड़े लोग, इन सब की पहचान की जाएगी, ट्रैक किया जाएगा और उन्हें दंड दिया जाएगा। ये भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है। और इसके पहले आप ये भी जान लें कि पहलगाम हमले को लेकर भारत ने कुछ जो निर्णय लिए हैं वो निर्णय काफ़ी गंभीर से हैं। मसलन कि जो जल समझौता था भारत से, वो स्थगित कर दिया है भारत ने। ये निर्णय तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली लौटे। उनका यूएई का जो प्रवास था उन्होंने उसको आधे में छोड़ा, हमले की सूचना के बाद आए, और उसके बाद ये सब निर्णय हुए हैं, जिसमें सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया गया है, अटारी बॉर्डर भी बंद हो गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी नागरिक वीज़ा पे भी अगर भारत में हैं तो उन्हें कहा गया है कि वे तत्काल 1 मई के पहले वापस चले जाएं। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो नई दिल्ली में पाकिस्तान का दूतावास है उसमें रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति करार दिया गया है और कहा गया है कि वे भारत छोड़ दें 1 सप्ताह के भीतर। भारत ने जो इस्लामाबाद में उसका दूतावास है वहाँ से अपने रक्षा, सैन्य और वायुसेना के सलाहकारों को वापस बुला लिया है। उच्चायोगों में ये पद ख़त्म माने जाएंगे अब, और दोनों उच्चायोगों से इन सैन्य सलाहकारों के साथ जो 5 सहयोगी स्टाफ और दिया गया था उसे भी वापस ले लिया जा रहा है। तो तनाव बढ़ा हुआ है। भारत इस हमले के विरोध में एकजुट है। इस बात के साथ कि इस हमले में भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, जबकि मसला भारत पर हमले का है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी जो कहा है वो भारत शब्द ही कहा है, उन्होंने कोई हिंदू मुस्लिम शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। ये भी सही है कि वो मुस्लिम आतंकवादी हैं, ये भी सही है कि वो पाकिस्तान परस्त हैं, मगर इसके लिए देश के मुस्लिमों को तंज किया जाना
देश के मुसलमानों से सवाल किया जाना न सही है और ना ही देशभक्ति है और ना ही ये वो समय है जब इस तरह की हरकतें की जाएं। तो बहरहाल पहलगाम हमले पर भारत ने बहुत स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कुछ होगा जो बहुत निर्णायक होगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने आम सभा में कहा है नहीं छोड़ा जाएगा, किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। और पहलगाम हमले के बाद ये भारत के प्रधानमंत्री का पहला सार्वजनिक वक्तव्य था। तो ये सूचना देने, ये जानकारी देने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई जानकारी आती है, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।